Good evening. You are welcome to Roy English classes for competition. In the previous class, we had discussed present imperfect tense. Today, I am going to discuss present perfect tense. The action which has just occurred is called present perfect tense. वह कार्य जो अभी शीघ्र हुआ है, अकर मीन्स होना, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे वी हैव रेड टेंस, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, मीन्स टेंस की पढ़ने की क्रिया संपन्न हो चुकी है. जो कार्य संपन्न हो गया है, पूरा हो गया है, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स पूर्णता. वर्तमान समय में जो काम पूर्ण हो गया है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, है प्लस V3 इज यूज्ड. सो लेट अस डिस्कस व्हेन वी मस्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन टाइम एंड टेंस. ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, अभी, तुरंत, येट, तो भी, सो फार, अब तक, टिल नाउ, अब तक, अप टू द प्रेजेंट, इस समय तक, लेटली, हाल ही में, अप टिल नाउ, अब तक, ऑफ लेट, हाल तक, रिसेंटली, हाल ही में, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार. अगर रहेगा दिस इज द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम. सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू. अब यहाँ फ्यू के साथ समय रहेगा. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, जो भी रहेगा कुछ समय रहेगा. ये सभी शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है. ये सभी शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है. जैसे आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल. एग्जाम में कैसे हम पकड़ेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होगा कि फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. ये जो है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ये दर्शाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा. इसलिए इस टेंस में शब्द को याद रखना है कि ये सभी शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्रयोग होगा. सेंटेंस का एग्जाम्पल
लेते हैं। He has not come yet। यहाँ yet denotes present perfect tense। I have already finished my work। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो here already denotes present perfect tense। He has bought a car lately। वह हाल ही में एक कार खरीदा है। Here lately denotes present perfect tense। I have lived in Delhi for 2 years। मैं 2 साल तक दिल्ली में रहा हूँ। तो here for denotes present perfect tense। She has not paid fee so far। वह अभी तक फी जमा नहीं की है। Here so far denotes present perfect tense। So you must keep in mind all those words that are used in present perfect tense। शब्द याद रखिएगा, सब बन जाएगा। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा रूल डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2, ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आप पढ़े हैं कि कुछ शब्द का प्रयोग इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। तो उसका समझिए कि कंटिन्यूअस में भी नहीं होता है। तो उसका होगा कहाँ? परफेक्ट में। तो रूल नंबर 2, if since or for is, if since or for is mentioned but we can't use the sentence in continuous। दोनों कंटिन्यूअस का बोध करना। मीन्स ING यानी कि V4 इज नॉट, मतलब उसमें आप ING नहीं लगा सकते हैं या V4 नहीं लगा सकते हैं। Such sentence is made in present perfect tense। यानी वह शब्द
का प्रयोग आप ना इम्परफेक्ट में कर सकते हैं, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, अर्थात उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट में करना है आपको। जैसे मीट, नो, सी ग्रुप ही आपको लिखा चुके हैं कि इसमें आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सेंटेंस है कि मैं उससे 1 साल से नहीं मिला हूं, तो 1 साल लगा हुआ है। अब हिंदी में नहीं रहेगा, हिंदी में तो सेंटेंस रहेगा नहीं, तो कैसे पकड़िएगा? तो सिंस फॉर तो लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन मीटिंग हिम या हर फॉर अ ईयर। I have not met him for a। आपको देखना है कि दोनों में से कौन सही है। आई हैव नॉट बीन मीटिंग, तो रूल तो कहता है कि मीटिंग में आईएनजी लगेगा नहीं, और फॉर लगा हुआ है, सिंस फॉर लगा हुआ हो तो सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा नहीं, क्यों कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगता है। तो सेंटेंस किस में बनेगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका बनेगा आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ ईयर, अर्थात सिंस या फॉर लगा रहे और समय लगा रहे तो समझना है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनता है। कब? जब उसमें हम आईएनजी यानी V4 नहीं लगा सकते हैं तब। जैसे कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। क्या सेंटेंस सही है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ? तो सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि सिंस लगा हुआ है। बोलते हैं कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, सेंटेंस लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंग्रेजी में सिंस फॉर लगता नहीं है, तो इसको कैसे बनाइएगा आप? इसका होगा आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, तो ये सही है। और ये सेंटेंस गलत है। जिस प्रकार से ये सेंटेंस गलत है, तो अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा रहे तो भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। कब? जब आप इसमें V4 नहीं लगा सकते हैं तब। इस दोनों बात को ध्यान में रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट परफेक्ट में निम्नलिखित वर्ड्स का प्रयोग होगा। अब आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिस्कशन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस means in present tense something is continued for the last few moments
or for the last few times, कि पिछले कुछ समय से काम जारी है। जैसे हम लोग पिछले 2 दिनों से टाइम टेंस पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की क्रिया जारी है। इफ टाइम इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस, द सेंटेंस is made in present perfect tense. With time, since or for is mentioned, then it is definitely made in present perfect tense. Example, if since or for, अगर since या for is mentioned, mention रहता है in the sentence, sentence में द सेंटेंस इज मेड, तो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वी रीड हियर, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, फॉर 2 महीना से, तो 2 महीना से पढ़ते हैं, या आप वी आर रीडिंग लिख दीजिए कि वी are reading here for 2 months, तो भी गलत है। यहाँ वी रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिए, तो भी गलत है। क्यों? फॉर प्लस टाइम हैज बीन मेंशन्ड इन द सेंटेंस, कि फॉर भी लगा हुआ है और समय भी लगा हुआ है। फॉर और समय लगा हुआ रहे तो सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। इसका बनेगा वी हैव बीन रीडिंग हियर, वी हैव बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज बीन, हैव बीन, इसलिए वी हैव बीन रीडिंग हियर फॉर 2 months। सिंस फॉर लगा हुआ है इसलिए सेंटेंस बनेगा कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैज बीन या हैव बीन। सिंस फॉर तो आपको लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। ज्यों ही सिंस फॉर आप देखिएगा सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनाना है। अगला सेंटेंस है ही इज इल सिंस लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से बीमार है। तो ही इज इल लगता तो है कि सही है कि पिछले सप्ताह से बीमार है, लेकिन यहाँ भी तो सिंस लगा हुआ है, अब प्लस लास्ट वीक लगा हुआ है, तो सिंस प्लस टाइम, इफ सिंस और फॉर प्लस टाइम इज मेंशन्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस इज मेड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ भी टाइम लगा हुआ है इसलिए सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। ही हैज बीन इलिंग होगा तो नहीं होगा, क्यों? इल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। यहाँ आईएनजी इसलिए लगा कि वर्ब है यानी वर्ब है। तो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, क्योंकि यहाँ जो है समय मेंशन है और सिंस भी मेंशन है। तो सिंस फॉर प्लस अगर टाइम लगा हुआ रहे तो सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या चुनना है तो चुनना ही है, तो वह चुनाएगा कौन वाला? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ओवर। थैंक यू।